हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और जीके ट्रिक के वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट 10 पढ़ेंगे, जिसमें 91 से लेकर 100 तक के जीके ट्रिक्स होंगे। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक जीके ट्रिक मेरे यूट्यूब चैनल भीम सर पर अपलोड हो चुके हैं। यदि आप उस जीके ट्रिक वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उससे जाके ज़रूर देखें। और आज हम पार्ट 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पार्ट 10 का जो पहला जीके ट्रिक है वो 91 नंबर से स्टार्ट होगा, जो है आपका भारत में कुंभ मेले के आयोजन के बारे में। तो भारत में जो कुंभ मेले का जो आयोजन कहाँ कहाँ होता है उससे हम आसानी से याद कर सकते हैं, जिसका जीके ट्रिक है आपका पहुना। कैसे याद कर सकते हैं? इस पहुना लाइन से हम भारत में जो कुंभ मेले का आयोजन होता है जिससे हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो देखते हैं सभी शब्द का क्या क्या अर्थ होता है। तो इसमें अपन बात करेंगे, इस प से आपको याद रखना है प्रयागराज, ह से आपको याद रखना है हरिद्वार, उ से आपको याद रखना है उज्जैन, और न से आपको याद रखना है नासिक। तो इन 4 जगहों पर भारत में कुंभ मेले का आयोजन होता है। नेक्स्ट हमारा 92वां नंबर का ट्रिक है, जो है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य देश। जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। इसमें कुल 5 स्थायी देश हैं जिनको एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो उन्हें हम देखते हैं कैसे याद कर पाएंगे। तो इसे याद करने का ट्रिक है आपका एफ रेस। कैसे याद करेंगे? एफ रेस शब्द से इस संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य देश को याद किया जा सकता है, जिसमें देखते हैं किसका क्या क्या अर्थ होता है। तो सबसे पहले अपन बात करें एफ से। एफ से आपको याद रखना है फ्रांस, आर से आपको याद रखना है रूस, ए से याद रखना है आपको अमेरिका, सी से आपको याद रखना है चीन, और ई से आपको याद रखना है इंग्लैंड। तो इस प्रकार से हम संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य देश को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 93वां नंबर का ट्रिक है भारत रत्न प्राप्त राष्ट्रपति। तो भारत रत्न से सम्मानित जितने भी राष्ट्रपति हुए थे, जिसका नाम देखते हैं हम कैसे याद करेंगे। तो इसको याद करने का ट्रिक है आपका राज पीवीआर। कैसे याद करेंगे? राज पीवीआर शब्द से हम इस नामों को याद कर सकते हैं। तो देखते हैं सभी शब्द का क्या क्या अर्थ है। तो र से आपको याद रखना है राजेंद्र प्रसाद, ए से आपको याद रखना है एपीजे अब्दुल कलाम, जेड से आपको याद रखना है जाकिर हुसैन, पी से आपको याद रखना है प्रणब मुखर्जी, वी से आपको याद रखना है वी गिरी, और आर से आपको याद रखना है राधा कृष्णन। तो इस प्रकार से हम भारत रत्न प्राप्त राष्ट्रपतियों के नाम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 94वां नंबर का ट्रिक है इंग्लैंड के संविधान से लिए गए प्रावधान। तो इंग्लैंड से क्या क्या प्रावधान हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत लिए गए हैं, उन्हें हम देखते हैं कैसे याद करेंगे। तो उन्हें याद करने का ट्रिक है आपका एक राष्ट्र विकास मंत्र। कैसे याद करेंगे? एक राष्ट्र विकास मंत्र शब्द से याद किया जा सकता है। तो देखते हैं सभी शब्द का क्या क्या अर्थ होता है। तो सबसे पहले अपन एक से आपको याद रखेंगे एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो इंग्लैंड से लिया गया है। राष्ट्र से आपको याद रखना है राष्ट्र की संवैधानिक स्थिति। विकास में जो वी से आपको याद रखना है विधि निर्माण या विधि शासन। क से आपको याद रखना है कानून निर्माण की प्रक्रिया। स से आपको याद रखना है संसदीय शासन व्यवस्था, और मंत्र से आपको याद रखना है मंत्री परिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। तो इतना सारा चीज इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा 95वां नंबर का ट्रिक है जो भारत में जो मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंशों के क्रम। तो मगध जो क्षेत्र था हमारा, मगध एक महाजनपद था जिसमें देखते हैं कौन कौन से वंशों ने शासन किया था। तो इसको हम याद कर सकते हैं, जिसका ट्रिक है आपका हसीना मौसी के 7 बच्चे। कैसे याद करेंगे? हसीना मौसी के 7 बच्चे। इस शब्द से हम मगध साम्राज्य के क्षेत्र में शासन करने वाले वंश को याद कर सकते हैं।
तो देखते हैं सभी शब्द का क्या क्या अर्थ होता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जिसमें हसीना में जो ह से आएगा आपका हर्यक वंश, शी से आपको याद रखना है शिशुनाग वंश, न से आपको याद रखना है नंद वंश, मौ से आपको याद रखना है मौर्य वंश, सी से आपको याद रखना है सुंग वंश, क से आपको याद रखना है कर्ण वंश, और सात से आपको याद रखना है शातवाहन वंश। ये जो बच्चे जो लिखे इसका कोई अर्थ नहीं है। तो इस प्रकार से हम मगध साम्राज्य में शासन करने वाले वंश के नाम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 96वां नंबर का ट्रिक है आपका कनिष्क के दरबार में रहने वाले व्यक्ति। तो कनिष्क के दरबार में जो रहने वाले व्यक्ति हैं जिसको अपन याद कर सकते हैं, जिसका ट्रिक है आपका अचानक। क्या शब्द से? अचानक शब्द से हम कनिष्क के दरबार में रहने वाले व्यक्तियों को याद कर सकते हैं। तो देखते हैं सभी का अर्थ क्या क्या होता है, जिसमें देखता है अ से आपको याद रखना है अश्वघोष, च से आपको याद रखना है चरक, न से आपको याद रखना है नागार्जुन, और क से आपको याद रखना है कनिष्क। तो इस प्रकार से हम कनिष्क के दरबार में रहने वाले व्यक्तियों को याद कर सकते हैं। कनिष्क जो है वो याद रखने के लिए है कि इन्हीं के दरबार में रहते थे। तो तीन प्रमुख व्यक्तियों को आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 97वां नंबर का ट्रिक है आपका बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में। तो बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न थे जिनको हम क्या क्या नाम से जाना जाते हैं उसको हम याद कर सकते हैं, जिसका ट्रिक है आपका बुद्ध संघ। कैसा याद करेंगे? बुद्ध संघ। तो देखते हैं सभी शब्द का क्या क्या अर्थ होता है। तो सबसे पहले अपन बात करें तो इसमें सबसे पहला जो शब्द है बुद्ध, तो बु से आपको याद रखना है बुद्धम, ध से आपको याद रखना है धम्मम, और संघ से आपको याद रखना है संगम। तो इस प्रकार से हम बौद्ध धर्म के त्रिरत्न को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 98वां नंबर का ट्रिक छूट चुका है। 99 नंबर का ट्रिक है आपका शंकराचार्य द्वारा स्थापित जो चारों धाम थे वो कहाँ कहाँ हैं, उनको हम कैसे याद कर सकते हैं। तो शंकराचार्य ने जो चार धाम स्थापित किए थे वो किस किस दिशा में है और क्या क्या नाम से, उसको याद करने का ट्रिक है आपका बापूदाश्री। कैसे याद करेंगे? बापूदाश्री बराबर न्यूज़। कैसे याद करेंगे? बापूदाश्री बराबर न्यूज़। तो देखते हैं सभी शब्द का इसमें क्या क्या अर्थ होता है। तो इसमें आपको ध्यान रखेंगे ब से आपको याद रखना है बद्रीनाथ, और एन से आपको याद रखना है नॉर्थ या उत्तर में स्थित है। बद्रीनाथ आपको उत्तराखंड में स्थित है जो एक धाम में स्थापित है। पू से आपको याद रखना है पूरी धाम जो उड़ीसा में स्थित है, और ई से आपको याद रखना है ईस्ट या पूर्व। द से आपको याद रखना है द्वारिका धाम जो गुजरात में स्थित है, जो आपका वेस्ट। डब्ल्यू से याद रखना है वेस्ट, ये हिंदी में बोलेंगे पश्चिम। श्री से आपको याद रखना है श्रृंगेरी धाम जो कर्नाटक में स्थित है, और एस से आपको याद रखना है साउथ दक्षिण में स्थित है। तो इस प्रकार से हम शंकराचार्य द्वारा स्थापित चारों धाम को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट और आज का हमारा अंतिम जी के ट्रिक है आपका 100 नंबर का, वो है आपका हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध के बारे में। तो हुमायूं ने कौन कौन से युद्ध लड़े थे उन्हें हम देखते हैं कैसे आसानी से याद कर सकते हैं। तो इसको याद करने का ट्रिक है आपका चौकन्ना सर हुमायूं का। कैसे याद करेंगे? चौकन्ना सर हुमायूं का। तो देखते हैं सभी शब्द का इसमें क्या क्या अर्थ होता है। तो सबसे पहले हम बात करें चौकन्ना में, जो चौ से आपको याद रखेंगे चौसा का युद्ध जो 1539 में हुआ था, जिसमें शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। कन्ना से आपको याद रखना है कन्नौज का युद्ध जो 1540 में हुआ था, जिसमें शेर शाह ने हुमायूं को हराया था इसमें भी। नेक्स्ट आपको सर से याद रखना है सरहिंद का युद्ध जो 1555 में हुआ था, इसमें हुमायूं ने शेर शाह के वंशजों को हराया था। तो इस प्रकार से हम हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध में आपका चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध और सरहिंद के युद्ध को आपको मुख्य रूप से याद करना है। इसके अगले पार्ट में हम पार्ट जो 11 होगा उसमें हम 101 से लेकर 110 तक के जीके ट्रिक्स पढ़ेंगे, जिसे आप जरूर देखिएगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं और अच्छे से अच्छा वीडियो आप सभी के लिए बना पाऊँ।
यदि आपको 1 से लेकर पूरे 100 तक के जीके ट्रिक्स का वीडियो का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जिसे मात्र आप 99 रुपये में आसानी से परचेस कर सकते हैं।